किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम लहसुन की पैदावार बढ़ाने वाले 5 तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों इस वीडियो में हम 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिन तरीकों को अगर आप लहसुन की खेती में अपना लेते हो तो निश्चित तौर पर आपके लहसुन की पैदावार बम्पर होगी, यानी कि पैदावार ज़्यादा होगी और लहसुन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो 5 ऐसे तरीके कौन से हैं इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और किसान भाइयों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी के निशान है उससे जरूर दबा दीजिए। तो किसान भाइयों चलिए अब हम बात करते हैं 5 तरीके कौन से हैं। तो किसान भाइयों पहला तरीका यह है कि आप लहसुन की बुआई उस खेत में करें जिस खेत में लहसुन की बुआई पिछले 2 सालों से नहीं की गई है। यानी कि अगर आप एक ही खेत में लगातार लहसुन की बुआई करोगे तो उस खेत में लहसुन की पैदावार अच्छी नहीं होगी, क्योंकि लहसुन सबसे ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करता है। इसलिए लगातार एक ही खेत में लहसुन की बुआई करते हो तो उस खेत की ताकत कम हो जाती है, जिसके कारण लहसुन में रोग आ जाता है और लहसुन की पैदावार नहीं निकल पाती है। और किसान भाइयों हो सके तो आप ऐसे खेत में लहसुन की बुआई करें जिस खेत में पहले कभी भी बुआई नहीं की गई हो। अगर आप इस प्रकार के खेत में लहसुन की बुआई करते हो तो आपके लहसुन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और लहसुन का उत्पादन भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी किसान भाइयों के पास नए खेत कहाँ से लाए। तो आप अपने खेत में 3 साल में एक बार लहसुन लगा सकते हैं। किसान भाइयों दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि दूसरा तरीका यह है कि आपको बढ़िया क्वालिटी के बीज की बुआई करना है। बढ़िया क्वालिटी के बीज की मतलब जो आपके पास घर का बीज होता है आप उसकी बुआई ना करें, क्योंकि अगर आप अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया से बीज लाकर उसकी बुआई करते हो तो आपको और भी अच्छा उत्पादन मिलता है। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो आपने मान लीजिए पिछले साल जीटू लहसुन की बुआई की थी और इस साल भी आपके जीटू लहसुन की बुआई का मूड है, लेकिन आप बीज दूसरे एरिया से लाए, यानी कि आप अपने एरिया को छोड़कर आप जहाँ से रहते हैं वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जाकर जीटू का बीज लाइए, क्योंकि अगर आप दूसरे एरिया से बीज लाओगे तो उसका उत्पादन आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बढ़िया क्वालिटी के बीज का चयन करें, यानी कि बढ़िया क्वालिटी के बीज की ही बुआई करें। किसान भाइयों तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, तीसरा तरीका यह है कि लहसुन की बुआई सिर्फ और सिर्फ हाथों से चौपाई करके ही करें, क्योंकि कुछ किसान भाई लहसुन की बुआई सीड ड्रिल से भी करते हैं। तो सीड ड्रिल से बुआई करोगे तो उसमें लहसुन आपके हिसाब से आप जितने दूरी पर चाहोगे उतनी दूरी पर नहीं गिर पाएगा। लहसुन की कलियां उसमें कुछ कलियां खड़ी रहेगी तो कुछ कलियां उसमें आड़ी हो जाएगी, तो उस हिसाब से लहसुन का कंद जब बैठेगा तो कहीं पे कंद बड़ा और कहीं पे छोटा बैठेगा। तो इसलिए आप लहसुन की बुआई सिर्फ और सिर्फ हाथों से चौपाई करके ही करें, जिससे लहसुन एक समान दूरी पर उगेगा और उसमें लहसुन का कंद एक समान और बड़ा बनेगा। किसान भाइयों चौथे नंबर पर बात करते हैं। चौथा तरीका यह है कि बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालना। किसान भाई अक्सर गलतियां कर देते हैं, बुआई के समय सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही डालते हैं। तो किसान भाइयों पोटाश भी लहसुन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। तो आप बुआई के समय NPK 12-32-16 या फिर DAP प्लस म्यूरेट और पोटाश खाद का प्रयोग करें। किसान भाइयों बुआई के समय अगर आप गलत खाद का प्रयोग कर लेते हो तो लहसुन अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और वो आपको पैदावार भी कम देगा। किसान भाइयों पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको बीज की जब आप बुआई करें तो बीज से बीज की दूरी आपको 4-5 इंच जरूर रखनी है, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 4-5 इंच रखनी है और बीज से बीज की दूरी भी आपको 4-5 इंच रखनी है। किसान भाइयों अगर आप ज़्यादा पास में लहसुन लगा देते हो तो उससे लहसुन का कंद बड़ा नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लहसुन के पौधे होंगे तो पौधों को पोषक तत्व कम मात्रा में मिल पाएंगे, जिससे पौधा अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा और आपकी पैदावार कम होगी। तो किसान भाइयों आप लहसुन की बुआई जब भी करें यानी कि हाथों से चौपाई करें तो कम से कम 4-5 इंच की दूरी आप जरूर रखें।
तो किसान भाइयों, आप इन पांचों तरीकों को अपना लेते हो, 5 बातों को आप अपना लेते हो तो आपकी पैदावार निश्चित तौर पर ज़्यादा होगी। किसान भाइयों, हम आने वाले समय में भी इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।